नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और आप लोग देख रहे हो चैनल इंटरेस्टिंग। एंड आज की इस एपिसोड में पर्टिकुलरली मैं आपसे बात करने वाला हूं ह्यूमन हेल्थ के बारे में। अभी कोरोना का टाइम चल रहा है तो हम लोग को ह्यूमन हेल्थ के बारे में काफ़ी कुछ जानना चाहिए इस टाइम, और मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट दोनों शेयर करना चाहता हूँ। अगर ह्यूमन हेल्थ के वो टॉप 10 इन्फॉर्मेशन आपको जानना है तो आप मेरे साथ बने रहे और पूरा वीडियो के एंड तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, क्या आपको पता है कि अगर आप गुस्सा में हो या तो आपका बॉडी गर्म हो चुका है तो उस टाइम अगर आप हॉट कोई ड्रिंक पियोगे या तो हॉट कोई खाना खाओगे तो आपका बॉडी का टेम्परेचर फॉल कर जाएगा। इट माइट साउंड काउंटर प्रोडक्टिव, बट अगर आपको कूल डाउन होना है देन यू ड्रिंक समथिंग हॉट। अकॉर्डिंग टू स्टडी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा स्कूल ऑफ ह्यूमन काइनेटिक्स, अगर आप कुछ हॉट पीते हो या खाते हो तो आपके बॉडी में स्वेट जनरेट होता है, यानी कि पसीना जनरेट होता है। अब पसीना बॉडी को बनाने के लिए बॉडी से कुछ हीट यानी कि लेटेंट हीट को निकालना जरूरी होता है। इसका मतलब अगर आप कुछ हॉट खाओगे या पियोगे तो आपका बॉडी ठंडा हो जाएगा। दैट्स इट। एटीएम मशीन में हम लोग जाते हैं और पैसा उठाते हैं, लेकिन हम लोगों को पता नहीं है कि एटीएम मशीन कितना गंदा है। अभी कोरोना वायरस का टाइम है तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक स्टडी के हिसाब से पता चला है कि एटीएम मशीन में जितना वायरस मिलता है वो पब्लिक जो टॉयलेट है, जो रास्ते घाट में आप इधर उधर जाएंगे रास्ते में आपको टॉयलेट मिल जाएगा, वो टॉयलेट में जो वायरस मिलता है एटीएम मशीन के अंदर भी वो सारे वायरस मिलता है। जी हाँ दोस्तों, एटीएम मशीन से हम लोगों को रेगुलरली पैसा निकालना पड़ता है। एंड ब्रिटेन ने एक क्लीनलीनेस टेस्ट कंडक्ट किया जहां मिला क्या, पब्लिक टॉयलेट एंड एटीएम मशीन का जो कीबोर्ड है वहां जो वायरस मिलता है सेम है। अब आपको क्या करना चाहिए, अगले बार से जब आप एटीएम मशीन को यूज करोगे आप या तो कोई पेपर का यूज करो और पेपर के थ्रू आप कीबोर्ड को यूज करो, और कीबोर्ड यूज करने के बाद यानी कि एटीएम मशीन की यूज करने के बाद आप अपना हाथ को जरूर साफ कीजिएगा। That's it my friend. Moving on next. क्या आपको पता है कि हम लोगों का बॉडी के अंदर सबसे ताकतवर मसल कौन सा है? बॉडी का जो मसल है इसको अगर आप पावर के हिसाब से डिफरेंशिएट करोगे तो आप डिफरेंट वे से मेजर कर सकते हो। अगर आप बोलोगे कि सबसे ज्यादा पावर कौन सा मसल एक्सट्रैक्ट कर सकता है तो मैं बोलूंगा वो है कप मसल। आप जब दौड़ते हो आपका जो लेग का मसल है इट विल बी द मोस्ट पावरफुल मसल। लेकिन अगर आप बोलते हो कि सबसे ज्यादा पावर दे सकता है, क्रिएट कर सकता है, ऐसा मसल कौन सा है, तो आपको जानना चाहिए। सबसे ज्यादा पावर दे सकता है आपका मुंह के अंदर जो मसल रहता है, जॉ मसल आपका जो दांत है, आपका जो टीथ है उसके साथ जुड़ा रहता है। एंड ए लमसम 200 पाउंड्स यानी कि 890 न्यूटन तक फोर्स प्रोड्यूस कर सकता है 1 क्लिक के अंदर। क्या आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी में जितना बोन होता है उससे आधा बोन तो ह्यूमन हाथ और पैर के अंदर रहता है। मूविंग अप नेक्स्ट। आपको याद है कुछ साल पहले हम लोग क्या करते थे, घर में बिजली आता था और बिजली का वोल्टेज नहीं रहता था, तो उस टाइम हम लोग क्या करते थे, स्टेबलाइजर यूज करते थे। टीवी हो, रेडियो हो, जो भी हो, सबको स्टेबलाइजर के थ्रू हम लोग वोल्टेज को बढ़ाते थे। तो आपको क्या ये चीज पता है कि मूड स्टेबलाइजर बोल के भी एक हार्मोन होता है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर रहता है? जी हाँ दोस्तों, सेरोटोनिन बोल के एक हार्मोन होता है जिसे कहते हैं मूड स्टेबलाइजर। यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर आपका मूड खराब है, अच्छा है, इसको सही करने के लिए मूड स्टेबलाइजर जरूरी होता है एंड सेरोटोनिन इसको सही करता है। अब सेरोटोनिन कहाँ मिलता है? सेरोटोनिन मिलता है विटामिन B6 के अंदर। एंड बनानास जो होता है, जो केला जो होता है, इसके अंदर काफी सारा सेरोटोनिन यानी कि विटामिन B6 रहता है। तो अगर आप रेगुलरली एक बनाना अगर आपके डाइट के अंदर आप इंक्लूड करोगे सो दैट कैन मेक योर मूड ले लॉट बेटर। लेकिन बी अवेयर, अगर आप ज्यादा बनाना खाओगे तो आप मोटा भी हो सकते हो। कमिंग अप नेक्स्ट। आप जब छींकते हो उस टाइम इतना स्पीडली हवा आपके नाक से बाहर आता है जितना स्पीड से तो आप बाइक भी नहीं चलाते होंगे। कितना? 100 माइल्स पर आवर। आप जब छींकते हो तो 100 माइल्स पर आवर के हिसाब से आपका नाक से बाहर आता है आपका एयर। एंड आपको और एक बात भी बताना है, आपको पता है ह्यूमंस आर द ओनली एनिमल्स दैट क्राई व्हेन अपसेट। दुखी होने पे इंसान एकमात्र प्राणी है जो रोते हैं। कितना अच्छा बात है। कमिंग अप नेक्स्ट। हमारा ह्यूमन बॉडी के अंदर काफ़ी सारा मसल में फैट जमा रहता है एंड इस फैट को अगर आपको निकालना है बॉडी के बाहर तो आपको या तो मेडिसिन लेना पड़ेगा या तो आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। लेकिन आपको पता है फैट कैसे बॉडी के बाहर निकलता है? अकॉर्डिंग टू 2014 रिसर्च पब्लिश्ड इन द ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, 80% फैट जो है आप जब एक्सरसाइज करते हो तो आपका जो फैट है वो सारे पहुंचता है आपका लंग्स तक। लंग्स के अंदर वो कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 में कन्वर्ट होता है एंड उसके बाद नाक के थ्रू आप एक्सरसाइज करते हुआ आपका जो फैट है 84% तक फैट आपका बॉडी से निकलता है। हाउ अमेजिंग। एंड अल्टीमेटली मैं आपको बोलना चाहता हूँ
थैंक यू। आज के वीडियो देखने के लिए थैंक यू। इसका रीजन क्या है मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। वो है, आपने लास्ट टाइम किसको थैंक यू बोला था? मुझे पता नहीं है आपको अच्छा लगा या बुरा लगा, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि आपको थोड़ा डिफरेंट जरूर फील हुआ होगा। जी हाँ दोस्तों, अकॉर्डिंग टू ए 2003 स्टडी पब्लिश्ड इन जर्नल ऑफ पर्सनालिटी एंड सोशल साइकोलॉजी, रिसर्चर को मिला कि अगर कोई बंदा किसी को थैंक यू बोलता है, ग्रेटिट्यूड शो करता है, तो उसका जिंदा रहने का, हैप्पी रहने का और स्ट्रेस फ्री रहने का 25% तक चांसेस इंक्रीज हो जाता है। कितना बढ़िया है। तो रोज आप किसी न किसी को थैंक यू जरूर बोलते रहना एंड मुस्कुराते रहना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को और लेंदी नहीं बनाना चाहता हूँ। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड पे। टेक केयर एंड बी कोरोना फ्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी या। So, if you really like this episode, then click on the like button, and thank you so much guys for watching this episode.